हेलो, गुड इवनिंग माय लवली व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। नवरात्रि का जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंट फेस्टिवल भी है, तो सब जगह काफ़ी शोर है एंड लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। नवरात्रि है लेकिन मुझसे रहा नहीं जाएगा मैं अगर आपसे बात नहीं करूं। आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में। ना डायरेक्टली मैं डायबिटीज़ पे जंप नहीं करूँगी। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर डायबिटीज़ एंड अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। तो बिफ़ोर कि फुल ब्लोन डायबिटीज़ में मैं डेल्व करूँ कि क्या है, एक सीरीज़ में मैं बात करूँगी बिकॉज़ ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड एरिया एंड जिस तरीके से प्रेवलेंस इंक्रीज़ हो रही है लोगों में एंड एक कारण बन रहा है कई बीमारियों का जो एसोसिएटेड है विद डायबिटीज़ या हाई ग्लूकोज लेवल्स एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें भी कवर करनी है। तो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस आपके लूँगी एंड बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसमें डाइट आप क्या लें वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया, प्री डायबिटीज़, देन डायबिटीज़ एंड उसमें एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी से व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंसुलिन। ठीक है, हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो देखो लेमैन क्या बोलते हैं कि डायबिटीज़ इसलिए कि मेरी शुगर ज़्यादा है तो मैं डायबिटिक हूँ। ठीक है, मेरे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। मोस्टली हम रिलेट करते हैं कि शुगर ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड में मेरी शुगर ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा शुगर है तो मैं डायबिटिक हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन लोगों को पता है। यू आर वेरी राइट। ठीक है, शुगर ज़्यादा है, आप डायबिटिक हैं। आपको इंसुलिन के बारे में पता है। इंसुलिन के बारे में जो लोगों को पता है वो ये है कि मेरा ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगा और वो इंसुलिन फिर मेरी ग्लूकोज को कम करने का ट्राई करेगा। तो मैं डायबिटिक इसलिए हूँ, लोग ऐसा कहते हैं कि मैं डायबिटिक इसलिए हूँ कि इंसुलिन मेरा नहीं बन रहा। ठीक है, आप इस सेंटेंस को प्रॉपरली समझिए एंड सुनिए प्लीज़। लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ हाई ग्लूकोज है, इसलिए हाई ग्लूकोज है कि इंसुलिन नहीं बन रहा और इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को कम कर देगा। तो यहाँ पे आप दो सेंटेंस सही हैं आपके। ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, लेकिन आप डायबिटिक हैं और आप ये नहीं कह सकते कि इंसुलिन कम है। ठीक है, यू विल बी शॉक्ड, अमेज्ड। ठीक है, हम लोगों के लिए कोई ऐसी शॉकिंग चीज़ नहीं है बिकॉज वी नो वाई दिस इज़ हैपनिंग। बट एक कॉमन मैन के लिए या एक पर्सन जो डायबिटीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता उसके लिए ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है ना, पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। उससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं कहना चाहूँगी कि यू नो ट्राई टू बिकम अ स्टूडेंट। देखिए, ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहिए, पढ़िए, लर्न करिए। कोई बीमारी है उसके बारे में लर्न करिए, उसके बेसिक्स समझिए। कई चीज़ों के बारे में हम अगर किताबें पढ़ते हैं, प्रॉपर ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जो कि एक स्पेशलिस्ट के हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे जो आपको पसंद आते हैं एंड कुछ ऐसी अच्छी बुक्स हैं जो आपको कई तरीके से गाइड कर सकती हैं। अगर डायबिटिक हैं तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न। ठीक है, एंड लर्न करके अपना इलाज खुद नहीं करना, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप गूगल से अपना इलाज करें, बट ट्राई टू लर्न थिंग्स। तो अभी मैं आपको ये अंडरस्टैंड कराना चाहती हूँ कि सबसे पहला व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन का इम्पॉर्टेंस क्या है। इंसुलिन एक तो पहला है कि हार्मोन है, वो तो हमें पता है। इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी साइंटिफिक क्योंकि वो बड़ा डिफ़िकल्ट है लोगों को समझने के लिए। क्योंकि देखो, पैनक्रियाज में कुछ तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह के बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं मैकेनिज्म से। ठीक है, तो इंसुलिन जो है ना उसका सिक्रीशन कब होगा, जब सिग्नल मिलता है। ठीक है, कि इंसुलिन सिक्रीट हो, ऐसा सिग्नल कब मिलेगा, जब आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं। मोस्टली आप खाना खाते हैं क्योंकि खाने में मैक्सिमम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का रहता है।
हम ये नहीं कह सकते कि हम शुगर नहीं खा रहे तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में कम है। आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है और आप काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन में खाते हैं। इवन अगर आप एडेड शुगर नहीं ले रहे हैं या आप शुगर कहीं पे ऐड नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। अब वो कार्ब्स कैसे हैं वो आपको सोचना है कि क्या चूज़ करना है। आप हेल्दी कार्ब्स ले रहे हो तो फिर आपका शुगर लेवल जो है वो आपकी डाइट के बाद इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगा, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ, वो खाना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट था ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और उसकी वजह से पैनक्रियास स्टिमुलेट हुए वो हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। इंसुलिन का क्या रोल है, जो सेल्स हैं काफ़ी सारे 100-300 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर सेल की मेम्ब्रेन पे 5 से 10 हज़ार क्या हैं, लॉक्स हैं। ओके, मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। 5 से 10 हज़ार लॉक्स हर सेल में हैं, ठीक है। तो इतने सारे तो सेल्स हैं, उसमें हर सेल पे 5 से 10 हज़ार लॉक्स हैं जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं, और उन लॉक को हमको खोलने के लिए इंसुलिन की चाबी यूज़ करना पड़ता है। तो जब इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो वो एक चाबी का काम कर रहा है, वो उस लॉक को खोलता है, वो रिसेप्टर या लॉक पे इंटरेक्ट करके इंसुलिन वो लॉक खोलता है एंड वो लॉक खुलने पे ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगी एंड मेटाबोलाइज होगी। सो इंसुलिन का सिक्रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, मैक्सिमम जो लेंगे ग्लूकोज को अंदर, जैसे लिवर है, मसल है, तो वो काफ़ी हद तक आपका ग्लूकोज को रेगुलेट करेंगे। हर सेल के पास ये लॉक्स होते हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज़ हैं जैसे मसल टिश्यू है, लिवर है, वो काफ़ी जल्दी से इस इंसुलिन की चाबी से अपने लॉक्स खोल के फटाफट ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। तो ये मेजर रेगुलेटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं या इंसुलिन सेंसिटिव ऑर्गन्स कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि हेल्दी लिवर रखो तो आपका ग्लूकोज रेगुलेटेड रहेगा, डायबिटीज़ चेक में रहेगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, इन सारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड रहेगा, बिकॉज लिवर ही सेंट्रल ऑर्गन है जहाँ आप जो भी खा रहे हैं वो सीधा लिवर में जा रहा है और वो लिवर को अफेक्ट करेगा अगर आप चीज़ें ढंग से नहीं चूज़ कर रहे डाइट में, ठीक है। और मसल क्या है, वो आप कैसे हेल्दी रख सकते हो, इंसुलिन सेंसिटिव बनाए रख सकते हो, वो आप एक्सरसाइज से कर सकते हो। जितना एक्सरसाइज करोगे ना मसल उतना इंसुलिन सेंसिटिव रहेगा एंड उतना ज़्यादा ग्लूकोज की अपटेक करके और आपकी ग्लूकोज को रेगुलेटेड रखेगा, ठीक है। अब आपका ग्लूकोज सेल में एंटर हुआ, लेवल लोअर हो गया, ठीक है। तो लेवल जैसे हम कहते हैं ना, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ऐसा बोला है कि 126 के अंदर 126 या उसके अंदर रहना चाहिए आपका जो लेवल है, ठीक है, फास्टिंग का। एंड पोस्ट प्रैंडियल रैंडम जो है 140 के अंदर रहना चाहिए। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बताती हूँ कि 140 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। रैंडम ले लो, कोई भी डे टाइम पे ले लो, ठीक है। और फास्टिंग जो है आपका 126 के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। अब ग्लूकोज तो हम चेक नहीं करते, बट हम नॉर्मली मानते हैं कि हमारे इंसुलिन ने काम किया, ग्लूकोज को यूज़ कर लिया या स्टोर करवा दिया, जो भी है ग्लूकोज कम कर दी सर्कुलेशन में से, हमें हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज का स्पाइक नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी हैबिट्स हैं, जैसे आप खाना बार बार खा रहे हो, जैसे आपने सोचा कि मैं छोटे छोटे मील्स लेता हूँ, चलो 5-6 मील्स खा लेता हूँ, या आप स्नैकिंग कर रहे हो, चाय के साथ खा लिया, सुबह चाय के साथ टोस्ट खा लिया, ब्रेड खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, प्रोसेस फूड खा लिया, फ्रूट जूस पी लिया, तो आप कॉन्स्टेंटली जो है ना अपना ग्लूकोज को बनाए रख रहे हो सर्कुलेशन में, आप उसको कम होने नहीं दे रहे हो। ग्लूकोज स्पाइक बनी हुई है, वो ग्लूकोज स्पाइक बनी हुई है तो नेचुरली इंसुलिन भी ही सिक्रीट होता जाएगा ना, क्योंकि वो रेगुलेट करना चाह रहा है आपके ग्लूकोज को। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर इंसुलिनीमिया एक कंडीशन होती है, वो हो जाएगी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा रहने लगेगा, या आप ये कह सकते हो कि जब आप खाने पे ध्यान नहीं देते हो और आप रेगुलर हर थोड़े थोड़े देर में खा रहे हो, एंड आपके कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, एंड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है आपके रेगुलर, इंसुलिन भी रेगुलर सिक्रीट हो रही है, एक लेवल तक इंसुलिन जो है ना वो बनना भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पैनक्रियाज जो है ना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। अब वो जो भी इंसुलिन सिक्रीट हुई है, ठीक है, वो लेवल आपकी सर्कुलेशन में हाई बना हुआ है, लेकिन अब वो इंसुलिन वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो वो एक कंडीशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो पैदा हो जाता है। तो यू हैव अ
हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन अलॉन्ग विथ हाइपरग्लाइसीमिया। समझे, मतलब ग्लूकोज आपका ज़्यादा है, इंसुलिन उसको कम करने के लिए सिक्रीट भी ज़्यादा हुआ है, बट आपके जो लॉक्स हैं सेल के वो नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू सर्टन रिस्क फैक्टर, जैसे ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, फैट डिपोजिशन हो जाता है तो भी इंसुलिन जो है वो ताले नहीं खोल पाता। ठीक है, तो कोई इस तरीके का रिस्क फैक्टर अगर है, जिसमें ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, उसकी वजह से ताले नहीं खुलते, तो वो इंसुलिन हाई रहता है लेकिन ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाता क्योंकि इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैनक्रियाज भी इतने ज़्यादा मतलब इंसुलिन का सर्ज मेंटेन करते करते बर्न आउट भी हो जाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जब बनी रहती है तो आप फिर टाइप 2 डायबिटिक हो जाते हैं। तो जो ये कंडीशन है हाइपर इंसुलिनीमिया की एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इसको हम प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं, जहाँ आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है एंड इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा बट इंसुलिन लेवल हाई है। तो रेकमेंड किया जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं, और मैं फिर आपको ये बताना चाह रही हूँ, कन्वे कर रही हूँ कि आप अपना इंसुलिन लेवल रेगुलरली आफ्टर 35-40 ईयर्स ऑफ एज गेट योर इंसुलिन लेवल्स चेक्ड। फास्टिंग इंसुलिन चेक करते हैं बट आप मील के बाद वाला इंसुलिन भी चेक करिए, बिकॉज क्या होता है, इंसुलिन जो है ना अलग अलग तरीके से सर्च करता है हर एक पर्सन के अंदर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो 1 घंटे में आपकी ग्लूकोज बढ़ती है, उसी के साथ आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है क्योंकि उस स्पाइक को उसको लोअर डाउन करके 2 घंटे के एंड में फास्टिंग लेवल पे लाना होता है। अगर फास्टिंग 70-80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है तो इंसुलिन लेवल जब 1 घंटे में आपकी शुगर सपोज 120 पे जा रही है तो इंसुलिन भी थोड़ा सर्ज होगा। नॉर्मली वो 5 to 6 माइक्रोमोल पर लीटर रहता है इंसुलिन, बट फिर वो 10 to 12 भी जा सकता है एंड फिर वापस डाउन होगा, तो वापस 2 घंटे के एंड में आपकी ग्लूकोज वापस 80 पे आ जाएगी फास्टिंग पे, तो वो एक नॉर्मल कर्व बनता है एंड वो इंसुलिन का सर्ज भी नॉर्मल है। ठीक है, जो ग्लूकोज के साथ में नॉर्मल आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी ग्लूकोज 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करके वापस नीचे जो है ना फास्टिंग लेवल पे नहीं आएगी, हो सकता है 120-130 पे ही रह जाए, 80 पे भी ना आए। ठीक है, उस टाइम वो इंसुलिन भी आपका शायद 10 to 12 माइक्रोमोल तक रहे, या 8 या 9 रहे, 5 या 6 रहना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि खाना खाने के बाद भी आपका इंसुलिन कैसे ग्लूकोज को रेगुलेट कर पा रहा है कि नहीं। तो आई रेकमेंड फास्टिंग इंसुलिन तो ठीक है आप करें, बट मील के बाद भी आप इंसुलिन लेवल्स चेक करें। डू इट वंस इन अ मंथ। ओके, सिंपल टेस्ट है, बहुत महंगा नहीं है, 200-250 रुपीज़ आई थिंक, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, इंसुलिन लेवल्स नहीं चेक किए जाते हैं। अभी भी ये ट्रेंड है, ग्लूकोज चेक कर लिया, फास्टिंग करा, फास्टिंग हाई आया है, बोलेंगे 2 घंटे बाद आओ लंच के, उसके बाद वापस चेक करें, फास्टिंग पीपी देखेंगे, फिर आपका जो रिस्क फैक्टर्स और ये सब कई टेस्ट को मतलब करके कंक्लूड करेंगे दैट यू आर डायबिटिक एंड आपकी ड्रग्स स्टार्ट हो जाती हैं। एंड व्हेन यू आर ऑन ड्रग्स तो फिर आपका थोड़ा सा हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इस एक बॉर्डर पे खड़े हैं जहाँ आपकी लेवल ऑफ इंसुलिन इज़ हाई, हाइपर इंसुलिनीमिया है एंड आपके पास रिस्क फैक्टर भी है, ओबेसिटी है, या आपके दूसरे कोई लिपिड लेवल्स हाई हैं, या फिर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस लेवल हाई है, अगर आप इस थिन लाइन पे एज पे खड़े हैं जहाँ ये नॉर्मल लाइफ है और एक ये डायबिटिक लाइफ है और आप यहाँ प्री डायबिटिक हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने एक तो रिस्क फैक्टर्स का और एक अपने इंसुलिन लेवल्स को चेक करो अलॉन्ग विद द ग्लूकोज लेवल कि आप इस थिन लाइन को क्रॉस करके डायबिटिक ना बन जाओ। ठीक है, तो ये तो हुआ प्री डायबिटीज़ को चेक करना थ्रू फास्टिंग इंसुलिन, प्लस रेगुलरली भी डायबिटिक पर्सन हो, नॉर्मल हो या प्री डायबिटिक, इंसुलिन लेवल्स तो चेक होने चाहिए। बट प्री डायबिटिक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो कब जंप कर जाएगा इनटू फुल ब्लोन डायबिटीज़, वो उसको आइडिया होगा। सेकेंड चीज़ क्या है, टेस्ट एक अलग चीज़ है। आप अगर देखें बेली फैट अगर बढ़ा हुआ है, यानी नाभि के नीचे अगर आपका मेजरमेंट करें, वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपका ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से, तो फिर आप डायबिटिक हो सकते हो। दिस वेस्ट सर्कमफ्रेंस या विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, जो कि आपके एब्डोमिनल एरिया में घेरे में रहती है। दिस विसरल ओबेसिटी इज़ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, आपका इंसुलिन लेवल हाई है। ठीक है,
इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, मेजर करिए नाभि के नीचे अपना वेस्ट को। इफ़ सपोज योर वेस्ट कम्स 36 इंचेस, उसको मल्टीप्लाई करिए बाई 2, इट कम्स 72 इंचेस। डिवाइड बाई 12, कन्वर्ट इट इनटू फीट। 72 डिवाइडेड बाई 12 कम्स 6 फीट। 6 फीट के बंदे के लिए 36 इंचेस बराबर, अगर उससे ज़्यादा है तो वो विसरल ओबेसिटी है, घेरा ज़्यादा है एंड आपको कम करना चाहिए। सो वन इंडिकेशन है, आसपास देखो, दिमाग अपना मतलब सिर घुमा के, एंड आपको लगे ये घेरे घेरे ज़्यादा वाले लोग यहाँ बैठे हैं, सो ये प्री डायबिटिक हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इनके इंसुलिन चेक करो, हाई आएंगे। ठीक है। फिर दूसरा सिंपल, अगर आप ग्लूकोज चेक कराते हो, रूटीन टेस्ट कराते हैं, ग्लूकोज चेक करी आपकी, फास्टिंग ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज, कोई भी टाइम की ग्लूकोज चेक करी, 140 नंबर याद रखिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस लेवल ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब्सिक्वेंट या हफ्ते 10 दिन में चेक कर रहे हो, ग्लूकोमीटर आपके घर में है एंड कंटिन्यूसली 140, 150 या 160 आपकी ग्लूकोज आ रही है, तो आप डायबिटिक हो सकते हो। वेट चेक करो रेगुलरली, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो रेगुलरली, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना डाइट प्रॉपर लो कंट्रोल में, पोर्शन कंट्रोल करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो, बिंज ईटिंग बंद करो, बाहर का खाना बंद करो, कार्बोहाइड्रेट रिच मील कम करो, सैलड पहले खाओ 1 प्लेट भर के, डोंट शेयर योर सैलड। सैलड अपने लिए 1 प्लेट बनाइए, वो पूरा प्लेट खाइए, रोटी कम खाइए। अगर आप ग्रेन्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी बनाई है, तो आप 1 ग्रेन कम करो, या तो आप रोटी 1 कम करो या चावल ना खाओ। सो देखो, इसमें हमें ये नहीं है, टाइट चीज़ नहीं है कि दिमाग में ये लेके घूमना है कि ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ी, ऐसा नहीं है। चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, क्योंकि आप आटा खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब रिफाइंड है, उसको आपको कंट्रोल करना है। अगर आप मल्टीग्रेन्स लेते हो, होल ग्रेन्स लेते हो, मिलेट्स लेते हो, कुछ ऐसे फाइबर रिच ग्रेन्स लेते हो, तो यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रिफाइंड फ्लावर यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप रोटी चावल दोनों चीज़ें खाएंगे, तो फिर आपका ग्लूकोज तो बढ़ेगा ही। एंड मॉर्निंग में चाय के साथ टोस्ट है तो ग्लूकोज वैसे ही बढ़ गया, फिर आपने उपमा पोहा खा लिया, ग्लूकोज बढ़ गया, दूध पी लिया, ग्लूकोज बढ़ गया। तो आप शुरू में ही अपना जो है ना सुबह ग्लूकोज बढ़ा देते हो, तो इंसुलिन सर्ज रहने वाला है आपका। ये इंसुलिन सर्ज कभी कम ही नहीं हो पाता, क्योंकि फिर 2-3 घंटे बाद आप लंच लेते हो, उसमें भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, फिर आप चाय के साथ, शाम की चाय के साथ कुछ ले लेते हो, ठीक है, उसमें भी आप शुगर डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, फिर आप रात को भी पराठा वगैरह कुछ खा लेते हो, सैंडविच खा लिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो है ही है मैक्सिमम आपकी डाइट में 80%। तो ये सब से इंसुलिन के सर्ज को बनाए रखेगा। इंसुलिन सर्ज आपको कैसे कम रखना है? हाई फाइबर डाइट से, क्योंकि वो फिर आपके ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देता। फाइबर आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को बहुत धीरे 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 स्टेडिली होने देता है, तो ग्लूकोज एकदम स्पाइक नहीं होगा, तो इंसुलिन का भी स्पाइक एकदम नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गेट योर फास्टिंग इंसुलिन चेक्ड, measure your waist circumference, okay, multiply it by 2, divide that multiplied figure by 12, convert it into feet, that is your estimated suppose height. According to that you just consider that this waist circumference should not be much more, यानी कि अगर मैं 36 का लेके आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 6 फीट में 36 इंच का वेस्ट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना देखिए, कैलकुलेट करिए, चार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। दूसरा, आपका बेली फैट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी आपको लग रही है या फैट ज़्यादा हो रहा है एब्डोमिनल एरिया में, क्लियर इंडिकेशन है कि आपके इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, शुगर लेवल 140 के अबव आ रही है रेगुलरली, आप चेक कर रहे हो, दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन। ठीक है, तो आपका शुगर लेवल्स रेगुलर चेकअप 30-40 के एज के बाद होना ही चाहिए, बिकॉज ये एक एज है, थ्रेशोल्ड आप मान सकते हो 40 अबव कि आप टाइप 2 डायबिटिक हो सकते हो। 90 to 95% पीपल बिकम टाइप 2 डायबिटिक्स एट दिस एज, बिकॉज कई रिस्क फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, कम सोना, ओवरवर्क होना, वरीड रहना, ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होना, रूटीन नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, डाइटरी इश्यूज़ हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग है, ये सब, हाइपरटेंशन है, कुछ भी है, तो वो फिर सारी चीज़ें, ओबेसिटी है, हाई लिपिड्स हैं, एबनॉर्मल लिपिड्स हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स फिर आपको डायबिटिक बना सकती हैं टाइप 2।
ठीक है, इवन एट एन अर्लियर एज भी हो सकता है, जो कि अभी देखा जा रहा है 2030s में भी हो रहा है। तो हम एक मान के नहीं चल सकते कि 40 के अबव ही होगा ये। एंड एपिजेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मुझे होनी थी, मैं कितना भी ध्यान रखूं कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। ध्यान रख के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है दोनों को, तो नेचुरली मुझे होगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। अपने बिलीफ को चेंज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? अपना बिलीफ चेंज करना। डोंट हैव फॉल्स बिलीव्स कि ये चीज़ मेरे पेरेंट्स में है, हेरिडिटी में, तो मुझे होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यू नो अबाउट जेनेटिक्स के साथ एक एपिजेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपके पेरेंट्स को है, बट अगर उसके साथ अगर आपने जेनेटिक्स में जो है ना आइसिंग डाल दी स्ट्रेस की, ओबेसिटी की, और नॉर्मल लिपिड्स की, और रेसिडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल, लैक ऑफ स्लीप, डाइटरी इश्यूज़, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें आपके जेनेटिक्स को ऑल्टर कर देगी। जब जेनेटिक्स आपका एक्सपोज होगा ना इन सब रिस्क फैक्टर्स से, तब आप डायबिटिक 101% बनने वाले हो, क्योंकि आपने अपने एपिजेनेटिक्स को ही ऑल्टर कर दिया आफ्टर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू दीज रिस्क फैक्टर्स। अगर आप जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज्ड हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ढंग से सो रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल एक कंसिस्टेंटली मेंटेन रख रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, बाहर का प्रोसेस फूड आप नहीं खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को चेक में रख रहे हैं, खुश रह रहे हैं, स्ट्रेस कम ले रहे हैं, हर तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपनी एपिजेनेटिक्स या अपने इन अच्छी हैबिट से अपने जेनेटिक्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं। सो डोंट हैव दिस फॉल्स बिलीव कि मेरे पेरेंट्स को है, मेरी फैमिली में है, तो मुझे होगा ही। नो, यू कैन ऑल्टर योर एपिजेनेटिक्स इफ़ यू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हो डायबिटिक होने से पहले। अगर आप डायबिटिक भी हैं, देन ऑल्सो चेंज योर बिलीफ कि मैं डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकती या कर सकता हूँ। आप डायबिटीज़ बिल्कुल जो है रिवर्स कर सकते हैं, वो भी इस पर डिपेंड करता है। पॉजिटिवली वर्क करें। एवरी thing requires an action. Without action, without your effort, without your commitment and motivation for something, वो नहीं होने वाला। Every day, every minute, every second, every hour, just think that, don't think, but just act to make your lifestyle, your life healthier day by day with small steps each day. I don't say कि एक दिन में आप एकदम इंस्टेंटली जो है ना सब चीज़ चेंज कर दो, कि दौड़ भी ले रहे हो, खाना प्रॉपर डाइट ले रहे हो, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं, ये सब ड्रास्टिकली नहीं करना है, ग्रेजुअली करना है। ठीक है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, 10-15 मिनट शुरू करो, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि क्या ये माथाफोड़ी में जिम जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। नो, डोंट गो टू जिम। कुछ लगा लो, ऑनलाइन वीडियो देख लो, कुछ देख लो, उसके थ्रू फॉलो कर लो, 10-15 मिनट वॉक कर लो, नो प्रॉब्लम। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग स्लो फास्ट जो भी आपको पसंद है, थोड़ा मूवमेंट करिए। अगर आप चाय के साथ टोस्ट ले रहे हैं, थोड़ा चेंज करिए, वो बंद करके कुछ और हेल्दी ऑप्शंस देखिए। अगर आप सुबह कुछ खाना चाह रहे हैं तो थोड़ा लेट खाएं, ठीक है, जिससे कि बॉडी में एकदम से ग्लूकोज स्पाइक ना हो। फिर आप अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा नट्स को, सीड्स को इन्वॉल्व करें, थोड़ा अपना सैलड या स्प्राउट्स वगैरह डालें पोहा में और उपमा में, एंड उसको फाइबर रिच बनाइए। खाने में अपने ग्रेन्स पे कंट्रोल, मतलब हर चीज़ में धीरे धीरे एक स्टेप फॉरवर्ड लीजिए, एंड फिर अब देखिए कितना चेंज आएगा, इंस्टेंटली चेंज आएगा। ना अपने वेट को चेक करिए, ठीक है, अपना वेट धीरे धीरे आप कम करेंगे या बेली फैट कम होने लगेगा, यू विल सी द मैजिक। आइदर डायबिटिक है तो वो रिवर्स होने लगेगी, ग्लूकोज आपका लेवल कम होने लगेगा, कंट्रोल में आएगा। आपका जो HbA1c रिफ्लेक्ट करता है 3 मंथ्स का ग्लूकोज कंट्रोल, वो भी आप काफ़ी कम होने लगेगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको क्रेविंग्स भी कम होंगी, काफ़ी कुछ आपके कंट्रोल में आने लगेगा, तो आप धीरे धीरे और मोटिवेट होंगे। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो आप उस टाइम भी अपना जो है वेट कंट्रोल, कई हैबिट्स के कंट्रोल, बिंज ईटिंग वगैरह जो भी अगर आपकी हैबिट्स हैं उनको सबको कंट्रोल करके, चेक करके, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप यू कैन मूव फॉरवर्ड टू बिकम हेल्दी। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन योर हैंड्स।
अगर आप चाहते हो तो होगा, नहीं चाहते हो तो नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कमिटमेंट. ठीक है, कभी कोई चीज़ है ना किसी के कहने से, किसी के कुछ देखने से, पढ़ने से नहीं होती. until unless you commit yourself, you make a firm determination कि I have to work for this. तो ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आज आपसे डिस्कस कर ली हैं. नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आई विल टेक डिस्कशन ऑन टाइप ऑफ डायबिटीज़, हाउ इट हैपन्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, एंड उसके साथ थोड़ा डाइट्री भी हम लेंगे. तो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली जाएंगे डायबिटीज़ पे. एंड फिर हम डिस्कस भी करेंगे उसके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट डिजीज़ कैसे हो रहे हैं. कॉम्प्लिकेशंस में मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ HbA1c. कई चीज़ें आपको ना बहुत ही सिंपल वे में आई विल एक्सप्लेन यू. एंड रिमेंबर, यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज़. जस्ट वॉच my videos regularly till the end and you will really get motivated and inspired and find solution. Okay, कुछ नहीं तो आप इंस्पायर्ड तो हो गए ही कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता. You can do it, nothing is impossible. Okay, so bye and have a healthy life, healthy eating, enjoy.